नमस्कार। मिर्ज़ापुर डीएल न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। समाचार सबसे पहले शुरू करते हैं जनपद मुख्यालय से ही। बेचूबीर का मेला 6 दिवसीय मेला है, यह संपन्न हुआ। विज्ञान के युग में श्रद्धा का ऐसा संगम कहीं देखने को मिलता नहीं है। यह बेचूबीर का मेला लगभग 300 वर्षों से चला आ रहा है। विज्ञान के युग में श्रद्धा का ऐसा उत्साह बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। कई लाख लोगों ने इन 6 दिनों में दर्शन किया। यह जनपद मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर घने जंगल में पहाड़ों के मध्य में एक गांव है बगही। वहाँ पर यह मेला प्रारंभ होता है और 6 दिनों तक चलता है। श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामना की कामना लेकर आते हैं और उनका ऐसा विश्वास है कि यहाँ पर दर्शन करने पर हर मनोकामना पूरी होती है। अब आइए चलते हैं अदलहाट की ओर। अदलहाट में सांसद निधि से सोलर पैनल लगा था सांसद द्वारा, जो केंद्रीय मंत्री हैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा। उसकी बैटरी, सोलर पैनल की बैटरी चोर खोल ले गए। यह घटना खुजरौल गांव की है। फिलहाल कानून व्यवस्था पर यह एक बहुत बड़ा चुनौती है। स्थानीय प्रशासन इससे कैसे निपटता है, यह देखने वाली बात होगी। अब आइए चलते हैं अदलहाट से ही। ऊर्जा मंत्री रमाशंकर पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता शिविर का उद्घाटन किया है। इस समय भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है। उनके कार्यकर्ता सदस्यों के विस्तार में जुटे हुए हैं। अब आइए चलते हैं डमनगंज से। डमनगंज से सबसे पहले सूचना है रते चौराहा से। वहाँ बिजली विभाग के जो तार लगे हैं वो सड़क से काफ़ी करीब हैं और संयोग से एक तार टूट करके हाईवा पर गिरा। संयोगवश कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। यह जर्जर तार कई वर्षों से लगा हुआ है, जिसको अभी तक बदला नहीं जा सका है। इसी तरह डमनगंज में एक और सूचना है। वन विभाग के पास एक कार खड़ी थी कई वर्षों से उपेक्षित होकर के। कूड़े का ढेर भी वहाँ भी पास में है। अभी तक कारण पता नहीं चला है कि किन कारणों से उस कार में आग लग गई और देखते ही देखते वो कार जलकर राख हो गई। और दुर्घटना बहुल घाटी में फिर आज एक घटना घटी है। वहाँ पर मैक्स और ट्रक की भिड़ंत हुई है, जिसमें लगभग 18 लोग घायल हो गए हैं। और हमेशा की तरह डमनगंज का स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जैसा कि हमेशा होता रहा है, उसने घायलों को रिफ़र कर दिया है। अब वो घायल अब ऊपर वाले के हवाले हो गए हैं। वह जनपद मुख्यालय पहुंच पाते हैं या नहीं, यह ऊपर वाला ही बता सकता है। कई वर्षों से इस क्षेत्र की जनता ट्रामा सेंटर की मांग कर रही है। बीमार स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ की है, जहाँ डॉक्टर भी नहीं बैठते, एक फार्मासिस्ट है, उसी के सहारे यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। स्टाफ की भी कमी है। यदि उच्चीकृत कर भी दिया जाए इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को, तब भी यहाँ की समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और यहाँ पर जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटना होना यहाँ आम बात है। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि दुर्घटना बहुल घाटी है। पहाड़ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। गंभीर रूप के मरीज भी हैं, उनका भी इलाज संभव नहीं हो पाता। हर कोई जनपद मुख्यालय नहीं पहुंच पाता, इसलिए असामयिक मृत्युओं
घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। स्वास्थ्य विभाग यहाँ खुद बीमार है, वह स्वयं अपना इलाज नहीं कर पा रहा है तो आम जनता की कितनी सेवा कर सकती है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। क्षेत्रीय जनता प्रशासन से मांग